हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का प्रतिशत भाग नंबर 6, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्मृति आधारित प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डैक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकार और मालिकों के बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डैक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो आप कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवि हटा देंगे। स्मृति आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3200 का 3/4 का 50% का 40% क्या है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। 3200 का 3/4 का 50% का 40%। देखो यहाँ से उल्टा स्टार्ट करा है। 40% 40/100, 50% 50/100, 3/4 3/4। का मतलब गुणा होता है 3200। तो सॉल्व करने के बाद आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखो 50 से 100 2 बार, इस 2 जीरो से आपकी 2 जीरो चली गई। 4 से 40 10 बार, ठीक है ना। और 2 से 32 16 बार, 16 थी 48 गुणा 10 480। ऑप्शन फर्स्ट सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। एक संख्या का 5वां हिस्सा 62 है, उस संख्या का 73% कितना होगा? ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इसमें 5 ऑप्शन आपको गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि संख्या x है। संख्या का 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 इंटू एक्स कितना है? 62 इक्वल टू 62। तो x बराबर 62 गुणा 5 310, उसका 73%। तो x का 73% कितना हो जाएगा? x है 310, 310 का 73%, 310 गुणा 73/100 यानी कि 226.3 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। एक संख्या का 2/3 भाग का 3/4 भाग का 1/5 भाग 15 है, उस संख्या का 30% क्या होगा? आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए कि संख्या आप लोगों की x है 2/3। का मतलब गुणा होता है, उसके बाद 3/4। का मतलब गुणा 1/5। का मतलब गुणा यानी कि मान लो कि संख्या को हमने क्या माना? x इंटू एक्स कितना है? भाग 15 इक्वल टू 15। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो x बराबर 150 आ जाएगा। संख्या का 30% यानी कि x का 30%, 30% ऑफ x, तो 150 गुणा 30/100 ये आप लोगों का 45 आएगा और यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन बनेगा सवाल का राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। एक संख्या का 3/4 भाग का 2/3 भाग का 1/5 भाग 249.6 है, उस संख्या का 50% क्या होगा? आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि संख्या x है 3/4। का मतलब गुणा 2/3। का मतलब गुणा 1/5। संख्या को x माना है, कितने के बराबर है? 249.6 के। तो x बराबर 249.6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5/3 इंटू 2।
तो x बराबर 2496 आएगा। संख्या का 50% क्या होगा, तो 50% का x का 50%, तो ये आएगा 2496। 50% का मतलब होता है 1/2। तो कुल राशि आएगी 2496/2 यानी कि 1248। तो 1248 ऑप्शन ए बी सी डी में से नहीं है, तो यहाँ पे आंसर टिक करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। ईशान ने एक बाइक खरीदने पर 35,645 रुपए, एक टेलीविजन खरीदने पर 24,355 रुपए खर्च किए और शेष कुल राशि का 20% नगद अपने पास रखा। कुल राशि कितनी थी आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसको देखते हैं। ईशान का बाइक और टेलीविजन पर कुल खर्च कितना है, 35,645 प्लस 24,355, दोनों को ऐड करेंगे 60,000 आएगा। ठीक है ना, यानी 80% की वैल्यू 60,000 है कि उसने शेष कुल राशि का 20% नगद के रूप में रखा है। तो 80% बराबर 60,000, तो 100% आ जाएगा। 60,000 बटे 80 गुणा 100 यानी कि 75,000 रुपए यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा ध्यान से। सोनल ने अपने घर की आंतरिक सजावट पर 45,760 रुपए खर्च किए। एयर कंडीशनर खरीदने पर 27,896 रुपए खर्च किए और शेष 28% राशि नगद के रूप में अपने पास रखी। तो कुल राशि कितनी थी आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। सोनल का कुल खर्च कितना है, 45,760 और 27,896, दोनों को जोड़ दूंगा। 45,760 प्लस 27,896, तो टोटल आएगा 73,656 रुपए। 28% अपने पास रखा है, इसका मतलब 72, 100 में से 28% जाएगा 72%, और 72% की वैल्यू है 73,656 रुपए। तो 100% की वैल्यू आएगी 73,656 डिवाइड बाई 72 गुणा 100, यानी कि 1,02,300 रुपए यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। राजेश ने दीपावली की खरीदारी पर 44,620 रुपए खर्च किए। कंप्यूटर खरीदने पर 32,764 रुपए खर्च किए और उसके पास जो कुल राशि थी उसका 32% शेष बचा। तो कुल राशि क्या थी आप लोगों को बताना है। यहाँ पर भी 5 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। राजेश का कुल खर्च क्या है, 44,620 प्लस 32,764, दोनों को ऐड करेंगे 77,384 रुपए निकल कर आएगा। 32% शेष बचा, तो 100 में से 32% जाएगा तो 68% आएगा। 68% की वैल्यू 77,384, तो 100% की वैल्यू 77,384 डिवाइड बाई 68 गुणा 100, तो यहाँ पे निकल कर आएगा 1,13,800 रुपए। तो बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हरजीत अपने मासिक आय का 50% घरेलू सामान पर खर्च करता है, अपने मासिक आय का 20% कपड़े खरीदने पर खर्च करता है, अपने मासिक आय का 5% दवाइयों पर खर्च करता है और शेष राशि 11,250 रुपए वह बचाता है। हरजीत की मासिक आय क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
हरजीत का कुल मासिक खर्च कितना है? 50% है, 20% और 5%। 50%, 20%, 5% यानी कि टोटल 75%। तो बचाएगा कितना? 100% में से 75% खर्च कर रहा है, यानी कि 25% बचाएगा, जो कि कितना है? 11,250 रुपए। तो 100% की वैल्यू 11,250 डिवाइड बाई 25 गुणा 100, यानी कि 45,000 रुपए निकल कर आएगा। तो हरजीत की कुल मासिक आय कितनी आ जाएगी? 45,000 रुपए निकल कर यहाँ पर आएगी। तो आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। श्री गिरिधर अपनी मासिक आय का 50% घरेलू सामान पर खर्च करते हैं और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल पर खर्च करते हैं और शेष राशि का 900 रुपए बचाते हैं। श्री गिरिधर की मासिक आय क्या है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको देखते हैं। श्री गिरिधर का कुल खर्च कितना है? 50%, ठीक है ना। और 50 गुणा 50 प्लस 25 प्लस 100, 25 प्लस 10 बटे 100%। तो 50% प्लस 50 गुणा 85 बटे 100, तो 50 प्लस 42.5% यानी कि 92.5% आ गया। तो बचत आ जाएगी आपकी 100% माइनस 25%, यानी कि 7.5%। 7.5% की वैल्यू कितनी है? 900 रुपए। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 900 बटे 7.5 मल्टीपल बाई 100, यानी कि 12,000 रुपए आ जाएगी। और ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। श्रुति ने अपनी तनख्वाह का 12% एक अनाथालय को दान करने का निर्णय लिया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 3150 रुपए दान किए, जो कि उसने पहले तय किया था। उसका 75% था। श्रुति की तनख्वाह कितनी है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुति का दान कितना है? 12 गुणा 75 बटे 100%, यानी कि 9%। और इस 9% की वैल्यू कितनी? 3150। तो 100% की वैल्यू 3150 बटे 9 गुणा 100, यानी कि 35,000 रुपए के बराबर है। आप यहां से कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आशा की मासिक आय दीपक की मासिक आय का 60% है। माया की मासिक आय का 120% है। यदि दीपक की मासिक आय 78,000 रुपए है, तो माया की मासिक आय क्या है, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको समझते हैं। आशा की मासिक आय 78,000 का 60%, 78,000 गुणा 60 बटे 100, यानी कि 46,800 रुपए। माया की मासिक आय कितना है? 46,800 गुणा 100 बटे 120, यानी कि 39,000 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। 2236 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को सी से 25% अधिक मिलता है और सी को बी से 25% कम मिलता है। ए का हिस्सेदारी राशि में क्या होगी, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि बी का हिस्सा x रुपए है। प्रश्न के अनुसार सी का हिस्सा हो जाएगा x इंटू 100 माइनस 25 अपॉन 100 इक्वल टू 3/4x। ए का हिस्सा 3/4 इंटू 125 अपॉन 100 इक्वल टू 3/4 इंटू 5/4, यानी कि
ये x आएगा, यानी कि 15/16x। 15/16x प्लस x प्लस 3/4x इक्वल टू 2236। तो 15x प्लस 16x प्लस 12x अपॉन 16 इक्वल टू 2236। तो x बराबर 2236 गुणा 16/43 यानी कि 832। तो ए का हिस्सा 15/16 गुणा 832 यानी कि 780 रुपए। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। पूजा अपनी मासिक वेतन का 13% अर्थात 8554 रुपए मेडिक्लेम पॉलिसी में निवेश करती है। बाद में वह अपनी मासिक वेतन का 23% बाल शिक्षा पॉलिसी में निवेश करती है। वह अपनी मासिक वेतन का 8% म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करती है। पूजा के द्वारा निवेश की गई कुल राशि क्या है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। पूजा का कुल निवेश कितना है, 13 प्लस 23 प्लस 8, ठीक है, जो कि 44% है। और ये दे रखा कितना, 44% है। जबकि 13% की वैल्यू कितनी है, 8554। तो 44% की वैल्यू हो जाएगी 8554/13 गुणा 44 यानी कि 28,952 रुपए। वार्षिक निवेश हो जाएगा 58,952 गुणा 12 यानी कि 3,47,424 रुपए। तो ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। श्री सारंग अपनी मासिक वेतन का 6% अर्थात 2100 रुपए बीमा पॉलिसियों पर निवेश करते हैं। वे अपनी मासिक वेतन का 8% परिवार चिकित्सा बीमा पॉलिसियों पर और अपने वेतन का 9% एनएससी पर निवेश करते हैं, है ना। श्री सारंग द्वारा निवेश की गई कुल वार्षिक आय क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। श्री सारंग द्वारा कुल निवेश कितना हो जाएगा, 6%, 8% और 9%, यानी कि 23%। जबकि इस 6% की वैल्यू कितनी है, 2100 रुपए। तो 23% की वैल्यू 2100/6 गुणा 23 यानी कि 8050। श्री सारंग द्वारा वार्षिक निवेश 8050 गुणा 12 यानी कि 96,600 रुपए के बराबर है। तो बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे देखिएगा। श्रीमती जैन अपनी मासिक वेतन का 14% अर्थात 7,014 रुपए बीमा पॉलिसियों पर निवेश करती है। बाद में वे अपनी मासिक वेतन का 21% परिवार चिकित्सा बीमा पॉलिसियों पर निवेश करती है। इसके अलावा वे अपने वेतन का 6.5% म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। श्रीमती जैन के द्वारा निवेश की गई कुल वार्षिक आय क्या है, आप लोगों को बताना है। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। श्री जैन के द्वारा कुल निवेश 14%, 21% और 6.5%। 14 प्लस 21 प्लस 6.5% टोटल ऐड करेंगे तो 41.5%। इस 14% की वैल्यू कितनी है, 7,014 रुपए। 41.5% की वैल्यू 7,014/14 इंटू 14 1.5 यानी कि 20,791.5। श्री जैन के द्वारा वार्षिक निवेश 20,791.5 गुणा 12 यानी कि 2,49,498 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे समझते हैं। रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया। सुनील ने अभिनव से 30% कम निवेश किया, जिसने 6,000 रुपए निवेश किए। रीता के द्वारा निवेश की गई राशि
और उन सभी के द्वारा मिलकर निवेश की गई कुल राशि के बीच का अनुपात क्या है, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। अभिनव ने 6,000 रुपए निवेश किए। सुनील का निवेश कितना है? 6,000 का 30% कम यानी कि 70% होगा तो 4,200 रुपए। रीता का निवेश कितना है? 4,200 का 25% अधिक तो 4,200 गुणा 125 बटे 100 यानी कि 1,050 गुणा 5 5,250। कुल निवेश आ गया 6,000 प्लस 4,200 प्लस 5,250 यानी कि 15,450। आवश्यक अनुपात ये कितना आ जाएगा? आपका पूछ रहा है आवश्यक अनुपात कितना रीता और कुल निवेश का। तो रीता का 5,250 बटे कुल निवेश 15,450 यानी कि 35:103 आ गया। तो यहाँ पे आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा। दीप्ति अपनी मासिक वेतन का 11% अर्थात 5,236 रुपए को फिक्स डिपॉजिट में निवेश करती है। बाद में वह अपनी मासिक वेतन का 19% जीवन बीमा पॉलिसियों पर निवेश करती है। इसके अलावा वह अपनी मासिक वेतन का 7% म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। दीप्ति के द्वारा निवेश की गई कुल वार्षिक राशि क्या है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। दीप्ति का कुल निवेश कितना है? 11, 19 और 7। 11% प्लस 19% प्लस 7% यानी कि टोटल 37%। और 11% की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे दे रखी 5,236। तो 37% की वैल्यू 5,236 बटे 11 गुणा 37 यानी कि 17,612 रुपए। दीप्ति के द्वारा कुल वार्षिक निवेश 17,612 गुणा 12 यानी कि 2,11,344 रुपए है। आप यहाँ से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 80 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या का 15% मिठाई मिली। कुल कितनी मिठाई थी आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझती है। प्रत्येक छात्र को मिली मिठाई कितनी है? 80 का 15%, 80 गुणा 15 बटे 100 यानी कि 12। कुल मिठाई की संख्या कितनी है? 80 गुणा 12 यानी कि 960 है। 960 ऑप्शन ए बी सी में नहीं है। डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल निर्धारित किया जा सकता है। तो इनमें से कोई नहीं। ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। 50 छात्रों और 5 शिक्षकों की कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या का 12% मिठाई मिली और प्रत्येक शिक्षक को कुल छात्रों की संख्या का 20% मिठाई मिली। तो कुल कितनी मिठाई थी आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रत्येक छात्र को मिली मिठाई 50 का 12%, 50 गुणा 12 बटे 100 यानी कि 6। प्रत्येक शिक्षक को मिली मिठाई 50 का कितना? 20%, 50 गुणा 20 बटे 100 यानी कि 10। कुल मिठाई की संख्या 50 गुणा 6 प्लस 5 गुणा 10 यानी कि 350। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। 80 छात्रों और 5 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या का 15% मिठाई मिली और प्रत्येक शिक्षकों को कुल छात्रों की संख्या का 25% मिठाई मिली। तो कुल कितनी मिठाई थी आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इसे देखते हैं। प्रत्येक छात्र को मिली मिठाई 80 गुना 15/100 यानी कि 12। प्रत्येक शिक्षक को मिली मिठाई 80 गुना 25/100 यानी कि 20। कुल मिठाई की संख्या 80 गुना 12 प्लस 5 गुना 20 यानी कि 1060। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसकी समरी यहाँ पे देख लेते हैं। प्रतिशत भिन्न। प्रतिशत भिन्न प्रतिशत को भिन्न के रूप में दर्शाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप प्रतिशत को 100 से विभाजित करें और सरल करें। उदाहरण के लिए 25% को भिन्न के रूप में 25/100 के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो सरलतम रूप है 1/4। प्रतिशत वृद्धि और मूल्य में वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि यह उस राशि की गणना करता है जिससे मूल्य बड़ा है। प्रतिशत वृद्धि का पता लगाने के लिए मूल मूल्य को नए मूल्य से घटाएं, मूल मूल्य से विभाजित करें और 100 से गुणा करें। उदाहरण के लिए यदि कोई कीमत 50 से 60 तक बढ़ती है तो वृद्धि 60 - 50/50 गुणा 100% यानी कि 20% है। प्रतिशत में कमी यह उस राशि की गणना करता है जिससे मूल मूल्य कम हुआ है। प्रतिशत में कमी का पता लगाने के लिए मूल मूल्य से नया मूल्य घटाए, मूल मूल्य से विभाजित करे और 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए यदि कोई कीमत 80 से गिरकर 60 हो जाती है तो कमी 80 - 60/80 गुणा 100% यानी कि 25% है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।